अस्सलाम वालेकुम। आज के सच के साथ मैं हूं वसीम अब्बासी। आज मैं यहाँ मरी से आपसे मुखातिब हूँ। मैंने कहा आप अच्छे अच्छे नज़ारे भी देखें और ख़बर भी सुन लें। ख़बर जो है वो नवाज शरीफ साहब के हवाले से है कि वो अब उन्होंने मुल्की ऐलान इक़्तिदार को पूरी तरह संभालने का फैसला किया है। गंदम क्राइसिस के हवाले से कल एक मीटिंग हुई है जिसमें वो खुद उन्होंने चेयर की है और उन्होंने कहा कि जो गंदम क्राइसिस के जिम्मेदार थे उनका एहतसाब होगा। तो क्या जो काकड़ साहब थे हमारे मिनिस्टर, उनका एहतसाब होने लगा। प्राइम मिनिस्टर साहब जो निगरान हुकूमत के थे, क्योंकि निगरान हुकूमत में गंदम मंगवाई गई थी पाकिस्तान में, और ना सिर्फ ये कि गंदम मंगवाई गई, नवाज शरीफ साहब को ब्रीफिंग दी गई पाकिस्तान में मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज की तरफ से, उस हवाले से बात होगी। तो ये और उसके अलावा जो है नवाज शरीफ साहब सदर बनने जा रहे हैं, पार्टी ने इजलास बुला लिया है, ये भी आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बाद अगली बात होगी। तो जनाब मरी की इस जगह से मैं आपको खबर सुना रहा हूँ। मरी में बड़े आते हैं नवाज शरीफ साहब। तो नवाज शरीफ साहब ने शायद मरी की ठंडी हवा लगवा के वापस जाके फैसला किया है कि मुल्की निज़ाम सही तरीके से नहीं चल रहा, वो खुद ही चलाएंगे। कल एक मीटिंग हुई है लाहौर में जिसकी सदारत नवाज शरीफ साहब ने की। उनको मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज ने ब्रीफिंग दी कि गंदम का क्राइसिस क्यों पैदा हुआ और गंदम पाकिस्तान में अब किसानों से नहीं खरीदी जा रही, इंपोर्ट क्यों हुई। जिस मुल्क में सरप्लस गंदम पैदा होती है, फूड बास्केट करार दिया जाता है, यहाँ पे अपनी हमारी इतनी गंदम थी तो बाहर से क्यों लानी पड़ी। जो बाहर से लाई गई उसकी वजह से आज किसान से गंदम नहीं खरीदी जा पा रही और किसान जो है वो तंग है, सड़कों पर आ गया। इस चीज़ के लिए नवाज शरीफ साहब ने नोटिस लिया कि ये तो काबिल कबूल नहीं है। उनको बताया गया कि निगरान दौर में गंदम की इंपोर्ट की इजाज़त दी गई, प्राइवेट कंपनीज ने इंपोर्ट की लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से इजाज़त दी गई जबकि ज़रूरत भी नहीं थी। और फिर ये भी कि गंदम के जहाज़ जो है ना, बहरी जहाज़, वो पाकिस्तान के शोर्स पर यानी साहिलों पे पहले से मौजूद थे। 7 दिन में गंदम का जहाज़ पहुंच गया पाकिस्तान, जबकि उसको 30 दिन में पहुंचना होता है। यानी कि ये मिली भगत का नतीजा है। जो काकड़ साहब हैं हमारे, अनवारुल्लाह काकड़ साहब जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, उनसे कुछ सहाफ़ियों की गुफ्तगू हुई है। तो वो कहते हैं जी हमसे तो पहले ही गंदम मंगवाने का काम शुरू हो चुका था, जो यानी शहबाज शरीफ साहब की 16 महीने की गवर्नमेंट थी। उसके अलावा उनका जो डिफेंस है, उनका एक डिफेंस मैंने रऊफ क्लासा साहब के शो में देखा, वो तो मुझे पसंद नहीं आया, ना समझ आई। वो कह रहे थे कि जी जो पैसों की आप बात कर रहे हैं, हम कोई हीरोइन तो नहीं मंगवा रहे थे, गंदम मंगवा रहे थे, ये तो थोड़े से पैसे थे, इतने पैसों में तो हमने कितने खाए होंगे, उनको कितने खाए होंगे। ये कोई बात नहीं है भाईजान। आपको गंदम इस मुल्क में मंगाने की क्या जरूरत थी? आपको किसने मशवरा दिया? प्राइवेट पार्टीज को एकदम गंदम की क्यों पाकिस्तान में दरामद की इजाजत दी गई, जबकि पाकिस्तान में आपको पता था इस दफा बम्पर क्रॉप होनी है। पहले ही SIFC के तहत, ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत हमने खेतों को बेहतर किया है, पैदावार बेहतर हुई है। तो जब बेहतर हो चुकी है तो आपको गंदम मंगवाने की क्या जरूरत थी? मेरा ख्याल है अनवारुल्लाह काकड़ साहब मुश्किल में हैं और ये उनके लिए आसानी से जान नहीं छूटेगी। उनकी तरफ से डिफेंस तो आ रहा है। कल हनीफ अब्बासी साहब से भी उनकी झगड़ा हो गया, आपको पता है, एक होटल में कल परसों, और हनीफ अब्बासी साहब ने उनको कहा कि ये आपकी वजह से क्राइसिस पैदा हुआ है। तो उन्होंने कहा आप मुझे पकड़ लें, आप पकड़ने आए हैं। हनीफ साहब ने कहा मैं पकड़ना नहीं आया लेकिन आपको छोड़ा नहीं जाएगा। तो बेसिकली ये सारी बात चल के आ रही है। नवाज शरीफ साहब ने अपने भाई प्राइम मिनिस्टर साहब को लाहौर तलब कर लिया 6 मई को और उनको कहा कि जी इधर आके मुझे रिपोर्ट पेश करें और बताएं कि ये क्यों हुआ है। तो इससे आप अंदाजा लगाएं हु इज इन कंट्रोल इन पाकिस्तान। एक्चुअल कंट्रोल किसके पास है? यानी नवाज शरीफ साहब असर्ट कर रहे हैं अपने आप को। इसहाक डार को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाना हो या चौधरी निसार को सियासी उमूर का मशीर बनाना हो, ये सब चीज़ें जाहिर करती हैं कि नवाज शरीफ साहब अब कंट्रोल को वापस अपने हाथ में ले रहे हैं और बताना चाह रहे हैं कि मैं इस वक्त डिफेक्टो, इस वक्त मुल्क का रूलर हूँ, मेरी पार्टी का हुकूमत में है, तो मैं इस हुकूमत को मैं चलाऊंगा और मेरे ज़रिए से चलेगी, बजाय इसके कि कोई और चलाए। ज़ाहिर है आपको पता ही है, जब इस्टेब्लिशमेंट अपनी नकवी साहब को लेके आई तो ये अपना राना सनाउल्लाह साहब को ले आए। इस्टेब्लिशमेंट ने औरंगजेब साहब को लाया तो इन्होंने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना दिया इसहाक डार साहब को, जो इनके वज़ीर ख़जाना थे। तो बेसिकली इस वक्त ये भी एक चपकलश है। और साथ साथ गंदम के क्राइसिस पे जो है नवाज शरीफ साहब की कल जो अंदरूनी कहानी इजलास की आई है उसमें उन्होंने सख्त नोटिस लिया और प्राइम मिनिस्टर साहब को 6 तारीख को बुलाया और उसको कहा कि जी 6 मई को आके रिपोर्ट दें और एहतसाब करेंगे। तो एहतसाब निगरान हुकूमत को होगा और निगरान हुकूमत किसके भी आप पे आई थी? आप देखें, एहतसाब उनका हो सकता है भला। काकड़ साहब को किसकी हिमायत हासिल थी, कैसे उनका नाम आया, ये सब कुछ आप सबको पता है। एक तो ये बात हुई है। दूसरी चीज नवाज शरीफ साहब के हवाले से खबर है कि नवाज शरीफ साहब जनाब पार्टी की सदारत संभालने जा रहे हैं। 12 तारीख को पार्टी की कोर कमेटी का इजलास बुला लिया गया, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है 12 मई का। और उसके अलावा पार्टी की सदारत से उसमें जनाब क्या होगा, पार्टी की जनरल बॉडी का इजलास है, उसमें होगा क्या जी कि उसमें शहबाज शरीफ साहब पार्टी की सदारत से इस्तीफ़ा देंगे और फॉर्मली छोड़ देंगे कि जी वो नाने इक़्तिदार संभाले हुए, हुकूमती उमूर इतने मुश्किल हैं कि वो पार्टी उमूर नहीं संभाल सकते। उसके बाद नवाज शरीफ साहब जनाब उनके लिए करारदाद पेश की जाएगी कि नवाज शरीफ का सदर बनाया जाए, तो उसको कौन रोकेगा? तो नवाज शरीफ फॉर्मली सदर बन जाएंगे पार्टी के। उसके साथ साथ ख्वाजा साद रफीक
ख्वाजा साद रफीक को जनाब जनरल सेक्रेटरी बनाया जाएगा पार्टी का। जो जनरल सेक्रेटरी हैं एहसन इकबाल साहब, वो इस्तीफा दे देंगे और वो पहले ही बता चुके हैं कि वो पार्टी की वो जो हुकूमत की मसरूफियात हैं उनकी वजह से वो भी नहीं पार्टी चला सकते। तो पार्टी बेसिकली हॉक्स के पास चली जाएगी। जो PMLN के हॉक्स हैं, वोट को इज्जत दो वाले लोग हैं, हालांकि उनका भी इमेज टार्निश हो चुका है जो एक्सटेंशन मिली थी और जो अभी इन इलेक्शंस में हुआ है। लेकिन बहरहाल ये हार्डलाइनर समझे जाते हैं, थोड़े से एंटी एस्टेब्लिशमेंट समझे जाते हैं, थोड़े से सिविल बालादस्ती के हामी समझे जाते हैं। तो ये इनके पास हुकूमत, इनके पास पार्टी आने जा रही है और हुकूमत पे कंट्रोल नवाज शरीफ साहब मजबूत करते नजर आ रहे हैं। गंदम क्राइसिस जो है वो रुकता नजर नहीं आ रहा और बढ़ता जा रहा है। तो क्या काकड़ साहब का एहतसाब हो सकेगा या नहीं, ये सवाल मैं छोड़े जा रहा हूँ। मुझे बहरहाल ये मुश्किल लगता है काकड़ साहब का कोई एहतसाब हो, लेकिन गवर्नमेंट अपनी वो कम अज कम जान छुड़ाएगी। नवाज शरीफ साहब ने किसानों को कार्ड देने और उनको अरबों रुपए का पैकेज देने की भी मंजूरी दी है कि जी किसानों को तो कम अज कम खुश करें, जो छोटे किसान हैं वो मुतासर ना, उनको किसान कार्ड दिया जाए। फिर गंदम को खरीदने का फैसला भी किया जाएगा कि गंदम खरीदनी है या नहीं, इस बात के बाद फैसला किया जाएगा। तो ये थी ताज़ा तरीन मरी से जनाब, और देखते रहिए आज का सच।